हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसके फुल लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फुल लेक्चर दिया हुआ है। फुल लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वो सभी वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र का जो हमारा नेत्र है वह विभिन्न दूरियों पर, मान लीजिए यह हमारा नेत्र है, जैसे में कि नेत्र के हम आंतरिक बनावट रफ डायग्राम बना रहे हैं, समझ लीजिएगा। नेत्र के रफ डायग्राम इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाएँ होती हैं। तो बोल रहा है कि इससे विभिन्न दूरियों पर, मान लीजिए कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का, मान लीजिए एक वस्तु है यह यहाँ पर रखी हुई है, तो इसे फोकसित करने में कौन सहायता करता है हमारे नेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा असमंजन क्षमता। क्या होगा? असमंजन क्षमता इसका आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, सिलियरी पेशिया द्वारा ही विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को हम लोग फोकसित कर पाते हैं अपने नेत्र लेंस पर, क्योंकि वह जब नज़दीक कोई वस्तु रहता है तो वह सिकुड़ा जाती है और दूर वस्तु रहता है तो सिलियरी मांसपेशियाँ फैल जाती है, जिसके कारण दूर या नज़दीक की वस्तु हम लोगों को दिखाई देती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल है या अवतल। बोल रहा है कि एक व्यक्ति के लेंस में 1.5 डायोप्टर का लेंस लगा हुआ है, तो वह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। तो हम आपको बता दें कि प्लस में दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वह उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस का ही क्षमता जो होता है वह प्लस में दिया रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखें। बोल रहा है कि मानव नेत्र के 3 दृष्टि दोष के नाम लिखने के लिए। तो देखिए, पहला दृष्टि दोष मानव में होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। यही 3 दोष हैं जो हमारे नेत्र में होते हैं। अब इसके 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बोल रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो इसका भी आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। बोल रहा है क्वेश्चन कि नेत्र समान दृष्टि के लिए, मतलब कि जिस दृष्टि में कोई भी दोष न हो, उसके लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। दूर बिंदु कहाँ पर होगा? अनंत पर, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, जो दिया हुआ है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। बोल रहा है कि जब हम लोग नेत्र से किसी वस्तु को दूर रख देते हैं, मान लीजिए नेत्र यहाँ पर है, यह मान लीजिए नेत्र है, यहाँ से किसी वस्तु को हम लोग बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या नेत्र में भी कुछ परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। असमंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन
नहीं होता है। असमंजन जो क्षमता होता है हमारे आँख में, उसके कारण हमारे प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, जो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति जिसे निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, बोल रहा है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, वह 1.5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को वह नहीं देख सकता है, तो वह किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करे कि उसका जो नेत्र है वह सामान्य दृष्टि हो पाए, मतलब कि उसमें कोई दोष ना हो पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी या अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी बोला जाता है। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, जो दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसकी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, ब्लैक बोर्ड की उसे लिखावट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना चाहिए कि उसे दिखाई दे। तो हम आपको बता दें कि वह 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु देख रहा है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में होगा तो लगभग 25 सेंटीमीटर से, तो उसे कौन सी दोष है, दूर दृष्टि दोष है, सॉरी निकट दृष्टि दोष है, उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, निकट दृष्टि दोष। वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। जब निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मान लीजिए कि फोकस दूरी जो है वह कम हो जाती है। पहले हम लोग यहाँ की वस्तु को देख रहे थे अनंत की, जब इसे कम हो जाएगी तो वह हम लोग कहाँ की, उससे नज़दीक की वस्तु देखेंगे, इसलिए उसमें कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, तो इसमें कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से ग्रसित है या पीड़ित है। तो देखिए वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि अवतल लेंस किस प्रकार के दोष में लगाए जाते हैं, वह निकट दृष्टि दोष में लगाए जाते हैं। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, दिया है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में देखिए क्या होता है, यह नेत्र गोलक है जो ना, यह पहले के तुलना में छोटा हो जाता है, जिसके कारण पहले यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था तो यहीं पर बनेगा, लेकिन नेत्र गोलक छोटा हो गया है तो रेटिना यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बनता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। बोल रहा है कि एक अस्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक का बड़ा होना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। बोल रहा है कि नेत्र गोलक का बड़ा होना, मतलब कि जो नेत्र गोलक है यह पहले के तुलना में बढ़ जाता है, यहाँ पर पहले था यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हमारे आँखों में उत्पन्न होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
अभिसारी या उत्तल लेंस, और निकट के लिए अवतल लेंस, यह दूर के लिए है। याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बोल रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर है। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसके कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण में विभक्त होने की क्रिया क्या कहते हैं। जो विभिन्न रंगों में श्वेत प्रकाश से विभक्त हो जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है विभिन्न रंग में विभक्त होकर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है। बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रकाश को नहीं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह विभिन्न रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो उसमें जो रंग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रंग का विचलन होता है और सबसे कम कौन सा रंग का विचलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, जिसके कारण लाल रंग हम लोगों को बहुत दूर से ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका विचलन बहुत ही कम होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रकाश के रंग जो है वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ही बताता है, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ही अधिक होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, जिसके कारण लाल रंग हम लोगों को बहुत दूर से ही दिखाई देता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए कि उसका विचलन कम होता है। ये क्वेश्चन आप लोग ऊपर ये सभी लाल रंग के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो और आसान हो गए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। बोल रहा है क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका अगला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कल। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा।